जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री युधिष्ठिर सिंह जी, हमारे शहर के महानगर के अध्यक्ष भाई राजेश गुप्ता जी, आए हुए सम्मानित सभी लाभार्थियों का मैं हाथ जोड़कर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इससे पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 14,75,000 आवास स्वीकृत हैं, जिसमें से 11,50,000 आवास बन करके पूर्ण हो गए। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाएगा और मैं लाभार्थियों को भी इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं। ग्रामीण अंचलों से जो टाउन एरिया नहीं बनी है, उन टाउन एरियो में भी आवास के चयन का प्रस्ताव चल रहा और हम लोगों ने पूरा विधानसभावार, क्षेत्रवार और जनपदवार टोटल क्षेत्रों में हम लोग गांव में खूब निरीक्षण कर रहे हैं और ये बता रहे हैं गांव में जाकर के कि ये जो 2.5 लाख रुपए आपके खाते में आया है, ये मोदी जी और योगी जी हैं। इसमें कोई बीच में दलाल, कोई धन का बांडरबाज नहीं करने पाएगा। ये व्यवस्था भी इस सरकार में सुनिश्चित करने का काम हम लोगों ने किया है और इसका परिणाम है कि बड़े पैमाने पर आवास चयन का कार्य हुआ। इसी प्रकार से जो इस वर्ष नया लक्ष्य रखा गया है, शहरी में जो बचे हुए आवास हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कंप्यूटर पे ऑनलाइन व्यवस्था नहीं की है, उनके लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि वो सब ऑनलाइन होकर के पात्र सूची में जोड़ दिए जाएं, ताकि जो भी बचे हुए आवास विहीन एक भी व्यक्ति इस जनपद में न बचने पाओ जिसके पास आवास ना हो। और मैं बधाई देना चाहूंगा लोकप्रिय सांसद जी को, जिनके प्रयासों से बहुत बड़े पैमाने पर भारत सरकार से भी धन राज्य सरकार को प्राप्त हो रहा है। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने संगठन को और अपने सभी सहयोगी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये परिणाम है कि लक्ष्य के अनुरूप लगभग 90% आवास स्वीकृत होकर के बन गए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय, आपके इस शुभाशीष के लिए। आप सभी से अनुरोध है एक बार पुनः, जैसा कि माननीय विधायक महोदय ने बताया कि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लाभार्थियों को उनके आवास के लिए धनराशि का आवंटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से किया जाना निर्धारित है एवं और हमारे बीच में मंच पर माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी उपस्थित हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा जनमानस को आशीर्वचन प्रदान करें। प्रोग्राम लिख लीजिएगा भैया। सीएम माननीय सांसद श्री रवि किशन जी या सीएम योगी लिख दीजिए। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी, अभी जिनको आप सब लोग सुन रहे थे, माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपियरगंज, विपिन सिंह जी गोरखपुर के ग्रामीण के विधायक, पिपराइच के बाबू महेंद्र पाल सिंह जी, श्रीमान विमलेश पासवान बांसगांव के माननीय विधायक, श्रीमान प्रदीप शुक्ल जी सहजनमा के माननीय विधायक, जिले के अध्यक्ष श्रीमान युधिष्ठिर सिंह जी,
महानगर के श्री राजेश गुप्त सहित सभी आदरणीय सज्जनों, कार्यकर्ता बंधुओं, लाभार्थी साथियों, देवियों, ये आप लाइन हो गए। थोड़ी देर में महाराज जी आने वाले हैं। उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा। आप लाइन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की दोनों सरकारें जीवन से जुड़ी हुई जो मूलभूत जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए अहरनिश प्रयत्नशील रहती है। सभी को शुद्ध पानी मिले, हर घर नल योजना के अंतर्गत देने का काम कर रही है। सभी के पढ़ाई की व्यवस्था नीचे हुए ऊपर तक हर प्रकार की सुविधा देकर के प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को और उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। आप लाइन रीस्टार्ट मार दीजिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान योजना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे, इस दिशा में भरपूर प्रयास हो रहा है। आवास योजना निश्चित रूप से गरीबों के लिए बहुत ही कल्याणकारी और लाभकारी हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं इस क्षेत्र में और प्रदेश देश में जो विभिन्न प्रकार से आय अर्जित करते थे, लेकिन अपना वो मकान नहीं बना पाते थे। मकान बनाने के लिए उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती थी। आय इतना नहीं रहती थी कि अपना रहने के लिए आवास बना पावे। छप्पर में रहते थे, झोपड़ों में रहते थे, हर प्रकार से दयनीय स्थिति रहती थी। लेकिन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की योजनाओं ने इस दिशा में चमत्कारिक परिणाम लाया है। सभी को आवास मिल रहा है और बिना किसी प्रकार के भेदभाव के मिल रहा है। जिनके पास भी आवास नहीं है, ऑनलाइन करिए, अपने झोपड़े के सामने, खपड़ेल मकान के सामने फोटो खिंचा करके भेजिए और बिना किसी सिफारिश के आपके खाते में धनराशि पहुंच जा रही है। पुराने जमाने में जो दूसरों की सरकारों में बिचौलियों के माध्यम से काम होते थे, आज वो बिचौलिए पूरी तरह से नदारत है। सभी को ठीक प्रकार से लाभ मिलना इस सरकार की प्राथमिकता है। पारदर्शिता के आधार पर एक काम हो रहा है। लोगों का जनजीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है, उत्थान हो रहा है। अभी महाराज जी ने ऑन तो किया है, कनेक्ट है। जो लोग छूट गए हैं उन लोगों को भी आवास मिले, वो भी आवास से वंचित न रहे, इस प्रकार की योजना को लॉन्च किया है। मंच दिख रहा हो। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो आवास विहीन हो, छत विहीन हो। दिन भर काम करिए, मेहनत मजदूरी करिए, खेती किसानी करिए, घर में आकर के सुकून से सोने की स्थिति न बने तो बहुत सारी दिक्कतें जाती हैं और उसको पूरा करने की दिशा में ये सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। सभी घरों में बिजली भी आज आवश्यकता हो गई। तो जिले में पर्याप्त बिजली आती है, लेकिन कभी कभी कट जाती है। जब कटती है तो कितनी दुर्दशा होती है। ये भी आवश्यकता हो गई। इस दिशा में भी सरकार पूरी तरह से सचेत है, प्रयत्न कर रही है। पर्याप्त बिजली देने का भी काम कर रही है। जो मूलभूत जरूरतें हैं उस दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। हमारा जो शरीर है, मन है, बुद्धि, आत्मा, पुरुषार्थ चतुष्टय को ठीक करने की दिशा में हमारी आत्मा को भी संतुष्टि मिलना चाहिए। इसलिए हमारे आस्था से जुड़े हुए जो केंद्र हैं उनको भी विकसित करने का काम सरकार कर रही है। राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, हमारी प्रतिबद्धता थी, हमारा संकल्प था और इस संकल्प को पूरा किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। हेलो, आने वाले जनवरी माह में हो रहा है, लाइन हो जा रहा है।
भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने की प्रबल संभावना है। काशी में कॉरिडोर बन रहा है, बन के तैयार हो गया है। आ गया देखिए 3600 हमारी आस्थाओं से जुड़े हुए विंध्यवासिनी धाम का अरे आप कॉरिडोर बन रहा, उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। पश्चिम में भी काकुम्बरी माता का भव्य मंदिर बन रहा है। मामला ठीक हो गया तो क्या कृष्ण जन्मभूमि हेलो उस पर भी भव्य मंदिर बना हुआ है और भव्यता के साथ दिखाई देगा। कनेक्ट हो गया 31 के। हर गांव में, हाँ हाँ ठीक हर विधानसभा के क्षेत्रों में आ गए। जहां पर भी प्राचीन स्थल है, धार्मिक आस्था से जुड़े हुए, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए, हमारी आत्मा को संतुष्टि देने वाली कुछ ऐसे चिन्ह हैं, उनको भी विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है। खेती किसानी में भी हर प्रकार की सुविधा दे रही है। खेती बढ़े, किसान फले फूले, विकास करे, उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होवे, इस दिशा में भी और हमारी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं और छूटों के मार्फत और किसानों के हितों का भी संरक्षण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हम सब लोग खड़े होकर के ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना से जनमानस को प्रतिपल निरंतर विकासोन्मुख बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में शत नमन, वंदन एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। माननीय मंत्री मत्स्य विभाग महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय एवं मंचासीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण का हम सभी सर्वप्रथम अतिथि देवो भव की संकल्पना से स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी गोरखपुर ग्रामीण के माननीय विधायक महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर जनमानस को कृतार्थ करें। फोन करते हैं तो चेंज करवा दीजिए। बता दीजिए सर, डेट क्या है? आज वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के इस प्रांगण में प्रधानमंत्री आवास के प्रथम, द्वितीय और तीसरी किस्त के ऑनलाइन ट्रांसफर के आवास के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, गोरखपुर के सदर सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार बड़े भाई रवि किशन शुक्ल जी, गोरखपुर नगर निगम के सम्मानित महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, कजनी के सम्मानित विधायक श्री राम चौहान जी, कैंपियरगंज से सम्मानित विधायक बड़े भाई फतेह बहादुर सिंह जी, पिपराइच के सम्मानित विधायक महेंद्रपाल सिंह जी, बांसगांव के सम्मानित विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, शाहजनवा के सम्मानित विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष
आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के सम्मानित अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, जिले के सभी सम्मानित अधिकारीगण, सामने बैठे हुए सभी लाभार्थी बंधु, हमारे मीडिया के साथी मित्रों, पूज्य महाराज जी का कल गोरखपुर में आगमन हुआ। कल पूज्य महाराज श्री ने 2 कार्यक्रम किए। हमारे जिले के जितने भी शासकीय और अर्धशासकीय जो भी विद्यालय थे, उनके प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्यों से और महानगर के सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं से कोई ऐसा नहीं छूटा मित्रों जिससे पूज्य महाराज जी ने डायरेक्ट संवाद नहीं किया। पूज्य महाराज जी आपको बधाई देंगे। आज अभी मंदिर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी और आपके जितने भी कार्यकर्ता थे, आपने उनको घंटों समय दे करके उनकी बातों को सुना है। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है मित्रों, जब भी पूज्य महाराज जी गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर वासियों को रोज कुछ बड़े सौगात के रूप में देकर ही जाते हैं। आज यहां गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का तोहफा, कभी शाम को 4 बजे नवनिर्मित अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर का लोकार्पण अपने गोरखपीठाधीश्वर के द्वारा होना है। मित्रों, अभी गोरखपुर को आने वाले 3.5 सालों में जितना तोहफा मिलेगा वह कम है। मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पूज्य महाराज जी गोरखपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विकास तीव्र गति से कर रहे हैं। इसी का नतीजा रहा कि 2017 के बाद 2022 में योगी जी के कार्यों के नाते भारतीय जनता पार्टी का परचम दोबारा उत्तर प्रदेश में लहरा है। मित्रों, आगे चुनाव भी है, विरोधी आएंगे, जब समय आएगा तब 4 महीने 6 महीने रह जाएंगे तब लोग आएंगे, लेकिन 5 साल अगर कोई जनता का दुख दर्द सुनता है, उसको देखता है, तो अपने गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। सादर धन्यवाद महोदय, इस ऊर्जापूर्ण स्वागत उद्बोधन के लिए। स्वागत उद्बोधन एवं शुभाशीष की कड़ी में मंच पर उपस्थित माननीय महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा जनमानस को उद्बोधित करें। सादर अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थी सम्मेलन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम सब के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में सादर वंदन और नमन। आज के कार्यक्रम में आदरणीय संजय निषाद जी, माननीय मंत्री मत्स्य विभाग, इस नगर के अत्यंत लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, माननीय संसद सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री राम चौहान जी जो खजनी के विधायक हैं, आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी जो कैंपियरगंज के माननीय विधायक हैं, अभी आपने जिनकी ओजपूर्ण वाणी सुनी, ग्रामीण विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी, माननीय महेंद्र पाल सिंह जी जो पिपराइच के विधायक हैं, डॉक्टर विमलेश पासवान जी जो बांसगांव के विधायक हैं, आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी सहजनवा के विधायक, जिला अध्यक्ष आदरणीय
श्री युधिष्ठिर सिंह जी और नगर के महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेश गुप्त जी, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थी बंधु, सम्मानित जनता एवं इस कार्यक्रम के संयोजन में लगे हुए सभी अधिकारीगण, आप सबका इस कार्यक्रम में अत्यंत स्वागत है। जैसा कि अभी आपके ग्रामीण विधायक जी ने विस्तृत तौर पर बताया कि किस तरह से जब भी पूज्य महाराज जी इस नगर में आते हैं तो कुछ न कुछ नए विकास के आयाम को आपको सौंप कर जाते हैं। उनका आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता है। इसी क्रम में आज 5100 लाभार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त आज जारी होनी है। हम सब महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और इसी क्रम में 51 करोड़ 52 लाख का ऑनलाइन हस्तांतरण भी होना है। तो आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते ही, जैसे कि भाई विपिन जी बता रहे थे कि महाराज जी आते हैं और कुछ न कुछ गोरखपुर को देकर जाते हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद हमको बराबर मिलता रहता है और इस शहर के विकास को जितना वो जिस आयाम को हम सबको देते हैं, मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी भी प्रशंसा हम करें, जितना भी उनको धन्यवाद कहें, वो शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता, बहुत कम होगा। बहुत ज़्यादा आपका समय न लूँगा। आज हम सभी पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन प्राप्त होना है और हम सभी उससे लाभान्वित होंगे। मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस कड़ी में मंच पर माननीय सांसद आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी की उपस्थिति है। माननीय सांसद महोदय से विनम्र अनुरोध है कि अपने उद्बोधन के द्वारा जनमानस को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। का हाल बा सब लोगन के? खुश रहो, एकदम आवाज करते रहो, लोगों को पता चले कि हाँ आप लोग। पूज्य महाराज जी मंच पर बाड़न। एगो ऐसन महाराज जी जिनके मन में प्रदेश के प्रति, जनमानस के प्रति वो भाव बाटे कि हम, और सब लोग के मालूम बा कि उनका भाव एक अभिभावक के रूप में, एगो संत के रूप में, एगो गुरु के रूप में, और वो हमेशा रहेला। जब भी मौका मिली पूज्य महाराज जी के कि केहू के गरीब बिटिया, बहिन, बच्चा, बाबा के, केहू के गरीब गुरबा के कोनो जरूरत पड़ी तो महाराज जी बड़ा नहीं विश्वास, ये जौन विश्वास महाराज जी का बा, ओकरे लिए हम ऐसे महाराज जी के प्रणाम करब, उनके चरणों में वंदन करब। हम चाहे हमारे पूज्य महाराज जी खातिर एगो गड़गड़ा के ताली बजा दो सब लोग, जितना माई बहन बच्चा लोग हैं सब लोग गड़गड़ा के ताली बजा दो। और एक बार बताएं, ताली बजाने से अगर दिन में 300 बार ताली बजाते हो सब लोग, वहरो वहां भी हम देख रहे हैं, लाभार्थी हो, सब लोग प्रसन्न रहो, बहुत कुछ पाए हो। जो भगवान सोचिए, पिछली सरकार में तो खाली जातवाद के नाम पे झुंझुना दे दिया जाता था, लॉलीपॉप दिया जाता था। अब तो सबको जो कह रहे हैं, देखा का लिखल बा कि भैया जौन कहल गईल बा वह मिलता। कथनी करनी में ना मेरे मोदी जी के अंतर बा, ना हमारे पूज्य महाराज जी के। तो ताली अगर दिन में 300 बार बजाते हो, एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, 300 बार अगर ताली बजाते हो, ऐसे बजाओ सब लोग, बजाओ ताली, सब लोग बजाते रहो। 300 बार बजाओगे, खून पतला होगा, हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट अटैक से मृत्यु नहीं होगी। 300 बार तो ताली बजाते रहोगे, सबका खून पतला हो। बहुत तेल का सब लोग खाते हो,
तेल का खाना बहुत बड़ा चटकदार पसंद बा, तो तालियों बजाओ करा। जितना बजेबा उतना खून पतला रही, कभी भी दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, मृत्यु नहीं होगी, जिंदा रहोगे। ठीक बा। तो संजय निषाद जी माननीय मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश, डॉक्टर मंगलेश कुमार जी माननीय महापौर, डॉक्टर श्री धर्मेंद्र सिंह जी संगठन के बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता के रूप में रहना, और आज उनके आशीर्वाद मिलल। भारतीय जनता पार्टी के पूज्य महाराज जी के संगठन का माननीय सदस्य विधान परिषद, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे कार्यकर्ता डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। श्री राम चौहान जी एक सज्जन व्यक्ति, माननीय विधायक खजनी के रूप में उनके बारे में कहल जाला कि जे कहीं महाराज जी कहना कि इतना साधु व्यक्ति हैं कि इनके कुछ हर बात पे कि अगर कह दिया केहू के कि हत्या ना कैले बा तो इन पर विश्वास करना चाहिए। ऐसी कमाई इन्होंने जीवन में, सही कहा था वो, ये कमाईना इनकर कमाई बा। देखिए आदमी क्या क्या कमाता है जीवन में, सबका कमाई अलग अलग टाइप का होता है। माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी बहुत ही ऊर्जावान विधायक जी, कैंपियरगंज के बहुत संभरला कई साल से, और माननीय विधायक जी आपका बड़ा सम्मान है कैंपियरगंज में, आप बहुत ही अच्छे विधायक के रूप में वहां साबित हुए, हो रहे हैं लगातार। श्री विमलेश पासवान जी सज्जन व्यक्ति, डॉक्टर विमलेश पासवान जी विधायक बांसगांव, बड़े ही इंग्लिश टाइप के विधायक जी हैं ये। श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिनकी मुस्कान से पता चलता है इनकर जब से विधायक बनना इनकर 8 किलो वजन बढ़ गई बा सजनवा से, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कुल काम करते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते, यही आपका अंदाज हमको बड़ा अच्छा लगता है। श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष जी, आपके स्वागत बा। राजेश गुप्ता जी माननीय महानगर अध्यक्ष, आपके स्वागत बा। श्री महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराई, जिनकर ईटा का चर्चा पूरा प्रदेश में है कि ईटा ऐसे नहीं मिलता, बहुत बढ़िया, इनकी ईटा के अंदर लोहा डालते हैं तो कभी मकान नहीं गिरता, लोहा वाला ईटा का वो केहू सोचले ना हुई। तो ये ऐसे न हमरे माननीय विधायक जी जो कि बहुत सज्जन और हमारे हम लोगों के बहुत प्रिय, सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं। और एक शेर सुनाते हैं आप लोगों को। वो शेर है कि बेशक बुलंदियों में हम यकीन रखते हैं, पूज्य महाराज जी का यही अंदाज है। निडर, अकेले लड़े हैं, अकेले लड़ते हैं, वन मैन आर्मी की तरह। जब ये सांसद थे तो आंदोलन करते थे, अब ये सांसद थे जब विपरीत दिशा में, विपरीत परिस्थितियों में ये लड़ते थे। तब एक सोच कि कैसे महाराज जी यहां तक पहुंचे और आज पूरे भारत के सबसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री के रूप में, कर्मशील कर्मठ के रूप में, मोदी जी के अति प्रिय, भारतीय जनता पार्टी के एक गौरव, हिंदुओं के गौरव कैसे बनते हैं जब उनके विचार अंदर से, शायद मुझे लगता है उनके विचार ये है कि बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं, मगर पांव के नीचे जमीन रखते हैं। तो इनकी सादगी, आज ही सांसद रहना तबो उनके देखला, आज पूज्य महाराज जी 25 करोड़ की आबादी के मुख्यमंत्री बन गए, तब भी उनकी सादगी, उनका वेशभूषा, उनका पहनावा, उनका जनता दर्शन, उनका दुख, गरीब दुखियारा, माई बहन, किसी के लिए कोई अन्याय नहीं, कानून व्यवस्था एक काबिले तारीफ है, ये देखना चाहिए। आज समय बहुत अच्छा, आज के दिन बहुत अच्छा दिन बा। आज के दिन अच्छा इसलिए है, ये शुभ दिन इसलिए है, ये राम राज्य का जो दौर मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य महाराज जी मोदी योगी के जो राम राज्य चलता, उसमें आज हम गिनवावत है कि का होता। आज लाभार्थी आए हैं, आज लाभार्थी मां बहन गरीब गुरबा, जिनके पास मकान नहीं था, जिनके पास कोनो सम्मान नहीं था,
जिन लोगों के लिए बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, जिनके घरे अनाज ना रहल, जिनके पास इलाज के लिए पैसा ना रहल, आज उन लोगन के सम्मान मिला था ई भारतीय जनता पार्टी के ई डबल इंजन सरकार मोदी योगी के राम राज्य में। और ओकरे अंदर प्रधानमंत्री आवास में 14,75,000 लोगन के आवास स्वीकृत हो गया है। 14,75,000 आवास स्वीकृत हो चुका है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पूज्य महाराज जी के धन्यवाद कि राज्य सरकार डबल इंजन में किस तरह केंद्र के साथ मिलकर सारे योजनाओं को धरती पे त्वरित लाती है और जनता का पैसा जनता में जाता है और 11,50,000 आवास पूर्ण हो गया है। ताली बजेबा खून पतला हुई। 11,50,000 आवास स्वीकृत हो गया है। शेष ग्राउंडिंग का कार्य चल रहा है। जनपद गोरखपुर में हो, सुन ल सब लोग, सब कार्यकर्ता हैं, पार्षदगण हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारियों बैठल हैं, लाभार्थियों बैठल हैं, माई बहन लोग की संख्या आज बहुत ज़्यादा है, वहाँ भी है, इस मंच पे भी है, यहरो ताकत है, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो सब लोग हमारी बात सुन रहे हो। जनपद गोरखपुर में 43,600 आवास स्वीकृत हुए। एगो ताली बजे के चाहिए। 43,600 आवास जनपद गोरखपुर में, जिसमें 35,500 आवास पूर्ण हो गया। आज भी मिली, आजो मिला था यह करीबन 51 करोड़ का आवास का, आज 51 करोड़ का राशि मिलेगा। महाराज जी सिंगल क्लिक बटन दबाई, यहां एक बटन दबाएंगे 51 करोड़ 52 लाख रुपया सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा। धन्य है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, डिजिटल काल ले आए। विश्व में भारत डिजिटल में आज नंबर 1 हो गया है। एक क्लिक हुई और आपके खाता में बीच का दलाल बिचुइया सब खत्म। यह होता है राम राज्य, यह होती है निस्वार्थ सरकार। दूगो संत, एगो मोदी जी, एगो पूज्य योगी जी। कुछ नहीं चाहिए, जनता के पैसा जनता में, गरीबों का कल्याण। जनपद गोरखपुर में 5,522 आवास माह जुलाई 2023 में स्वीकृत हुआ। पीएमआई पोर्टल और अटैचमेंट का कार्य चल भी रहा है। शीघ्र इनको भी जियो टैग से प्रारंभ करते हुए आगे की कार्रवाई होगी। सब सत्य। आज पूरा देश में भाजपा के जय जयकार बा। फिर से मोदी जी का सरकार आवा था, 350 से ज्यादा सीट लेके तीसरी बार फिर सरकार आएगी। तीसरी बार हम लोग 3rd इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएंगे। अब 5th इकोनॉमी है। तो मोदी जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन, पूज्य महाराज जी का सपना है $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश में, वो सब पूरा हुई। आप लोग एकदम निश्चिंत रहें। कुल आ गई बाड़न, जितना लुटेरा डकैत 26 लोग आए हैं, 26 पार्टी। कुछ ना हुई, जमानत जब्त हुई। आज मेरी बात आप लोग याद रखिएगा, ये मेरी बात रिकॉर्ड पर जा रही है। सत्य के आगे असत्य, लुटेरे हारेंगे, सारे डकैत हारेंगे, सारे फर्जी लोग हारेंगे। जिन पर ईडी का केस है, जो जमानत पर रिहा है, अनगिनत केसेस हैं, इनकम टैक्स का है, आए मतलब उनको पता नहीं इतना पैसा था, उसके ऊपर भी उन पर अनगिनत केस है। वो सारी पार्टियां एक साथ आ रही है। लेकिन मेरे मोदी जी जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं बताऊं, आज के कार्यक्रम में 250 लाभार्थी लोगन के 50,000 पहला किस्त मिली, 1,25,00,000 रुपया। 2,602 लाभार्थी के मिली द्वितीय किस्त। तो आज महाराज जी भी बताइए, कुल 5,100 लाभार्थी आज घरे लेके जाई। हां 51 करोड़ 12 लाख रुपया। धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, दिल से धन्यवाद इस सरकार के। नहीं तो भैया हम मिट्टी के घरे से आयल रहे, घर बनाते बनाते, मकान बनाते बनाते बर्बाद हो गए थे हम। बंबई में रगड़ाई हो गई हमार। कमाई करते करते 500 रुपया मांगवा के उसे सड़के पर ना दे हो, कि उसे बगले में बैठल 500 रुपया मांग के देखा, उधारी कोई नहीं देता है।
बात करना छोड़ देते हैं लोग। और ऐसी सरकार मिली है कि भैया आप लोग सजी रहिए, सजग रहिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ रहिए, राष्ट्र सर्वोपरि पार्टी के साथ रहेगा और उसके एवज में आपको मिलता है 5 लाख रुपया इलाज के लिए, आपके किसान खाते में पैसा आता है, आपके प्रधानमंत्री आवास मिला था, आपके शौचालय मिला था, आपके सड़क मिला था, आपके बिजली मिला था। अब हर घर नल से जल, हमारे मोदी जी का वादा बाटे, पूरे 140 करोड़ की आबादी से हर घर नल से जल। ऐसे नल खोलबू तो घरे में जल गिरी हो माई बहन लोग। सड़किया प्रधानमंत्री योजना से सबके सड़क मिला था, बचल कुचल पूज्य महाराज जी पूरा लाद देना काम। और सबसे बढ़ हमारे गरीब गुरबा लोग पे, पिछड़ी जात लोगों पे जो अन्याय होता था, डॉक्टर संजय निषाद जी जानते हैं क्या क्या अन्याय होता था निषाद समाज पर। आज वो अन्याय बंद हो गया पूज्य महाराज जी खातिर एगो जोरदार ताली बजे के चाहिए। आज अन्याय बंद हो गया, केहू जबरन आपके जमीन नहीं ले सकेला, केहू आप पर फर्जी केस नहीं डाल सकाला, केहू आपके गोजी से मारी नहीं कि हम ही जात का है। वो जात पात की राजनीति को ध्वस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पूज्य योगी महाराज जी ने, डबल इंजन सरकार ने। जात पात की राजनीति भारत से ध्वस्त हो गई, इसीलिए सबको पीड़ा हो रही है, इसीलिए इतने लोग एक झुंड बना के आ रहे हैं मेरे मोदी जी को हराने। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मोदी जी दोबारा पूज्य महाराज जी के डबल इंजन सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर दावा ठोक के जीत रहेगा। जोरदार ताली हमारे डबल इंजन की सरकार और मोदी जी की दोबारा जीत के लिए। और इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। सब लोग दोनों हाथ अपन उठा ला, जितना माई बही लोग है सबका दोनों हाथ उठे के चाहिए। ये वाले मंच पर भी हर जगह सबका हाथ ऊपर रहे के चाहिए। और बोलिए मेरे साथ, सावन का महीना है, आज चौथा सोमवार है। कहा नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव, शंभु दुख हरे, काल हरे, शत्रु हरे, दरिद्र हरे, शत्रुओं का नाश हो, देश का कल्याण हो, मेरे भारत का कल्याण हो, इस राम राज्य का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो, यही कामना है महादेव आपसे। इस ओजपूर्ण उद्बोधन एवं शुभाशीष के लिए सादर धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री मत्स्य विभाग, माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा जनमानस को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। आज इस गोरखपुर गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमारे बीच उपस्थित आज के इस लाभार्थियों के सम्मान के क्रम में हमारे इस गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, जो अपनी जुबान से, अपनी वाणी से सबको मोहते रहते हैं, महापौर हमारे मंगलेश जी, हमारे सदन के साथी विधान परिषद सदस्य माननीय धर्मेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारी फतेह बहादुर सिंह, विधायक कैंपियरगंज, विधायक गोरखपुर ग्रामीण माननीय विपिन सिंह, हमारे क्षेत्र के विधायक
पिपराइच महेंद्रपाल सिंह और विधायक बांसगांव विमलेश पासवान जी, विधायक शाहजनवा माननीय प्रदीप शुक्ला जी और हमारे जिला अध्यक्ष उदय सिंह जी और महानगर अध्यक्ष हमारे राजेश गुप्ता जी के साथ उपस्थित हमारे सभी लाभार्थी, मैं ज़्यादा नहीं आपको खाली हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच को हमारे मुख्यमंत्री जी उसे धरातल पर उतारते हैं। आज के जो मकान के सपने हैं, इसलिए पहले पिछली सरकारें भी इसे पूरा कर सकती थी। किस तरह से इतने सदियों से ये लोग जो मकान के बिना रह रहे थे, उसकी सोच माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की कि जो निचले पावदान पर रहने वाले लोग हैं उन्हें विकास की मुख्यधारा में कैसे लाया जा सके। क्योंकि मकान एक सोच है, एक सुरक्षा है। मकान मिलने के बाद उसकी सोच बढ़ जाती है, वो आगे बढ़ता है। हमारी सरकार की सोच कि कोई भी बिना छत के न रहे, सभी लोग ईश्वर के औलाद हैं, तभी राम राज जब सब हम लोग सभी लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाएं। हमारी सरकार ने सोचा, इससे पहले ही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था। 80 करोड़ लोगों को अनाज, उनके लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज। हम अपने जिस वर्ग से मैं नेतृत्व करता हूँ, कोई पूछता नहीं था। पिछली सरकारों में हम लोग जाते थे, कोई आवाज़ उठाने तो डंडे खाते थे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो दूर, किसी मंत्री के भी सामने हमारे लोग खड़े नहीं हो पाते थे। हम लोगों ने बहुत हर समुदाय की आवाज़, जिसमें मछुआ समुदाय की आवाज़, इस देश को आज़ाद कराने वाली 193 जातियों की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कई बार रखा। उसकी जब आपकी सोच देखिए कि सदन में हमें इस विधानसभा के उस कैबिनेट में हमें एक जगह दिया, उस तरह से जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से हम अपने समाज की तरफ से अपने को धन्य मानता हूँ। एक निषाद राज के वंशज को माननीय योगी जी ने अपने गले लगाया है, और इस समुदाय के लिए गले नहीं लगाया, कानून बनाकर, बजट देकर इनकी समस्याओं के भी समाधान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारी सरकार ने 6 साल में 26,000 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए दिया। पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। किस तरीके से पिछली सरकारों ने इनके साथ अन्याय करती थी। उस जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 40% माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से अनुदान दिया जाता, अभी तमाम 2 करोड़ की मिल है, 1 करोड़ 20 लाख उसमें अनुदान। ऐसे दर्जनों हमारे समाज के लोगों ने करोड़ों, कोई 50 लाख का नई तरीके से व्यवसाय लगाने का, उसमें 30 लाख रुपया, उसमें 40% हमारे उत्तर प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जो लाभार्थी छूट गए थे दिल्ली के उस नियम से, उसे मैं अपने को धन्यवाद देता हूं अपने इस पूर्वांचल की जनता की तरफ से। हम लोगों ने आवाज़ उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पिछले बार इन्होंने 2 करोड़ रुपया दिया था, इस बार 10 करोड़ रुपया उसे बढ़ाकर 5 गुना ज़्यादा किया। मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम एक ही साल के अंदर उसे 5 गुना करना। निषाद राज बोट योजना 2 करोड़ था, उसे 5 करोड़, उसे 3,000 बोटी साथ नाव में जो पुराने लोग किस तरीके से उन्हें रक्षा कवच जो है सुरक्षा गार्ड के साथ नाव पर यात्रा करने के लिए उनको सुरक्षित जितना भी जो उसके लिए प्रणाली होती है उसके लिए पैसा है। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना आपने करवाई, 25 करोड़ रुपए उसमें अलॉट किया आपने। क्या हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है कि उस प्रधान मुख्यमंत्री संपदा योजना के साथ साथ जो मछुआ कल्याण कोष है, जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन पाया, वो 5 लाख का इलाज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे इस समुदाय को मिलेगा, उसके लिए कैबिनेट में पास किया। जो मकान छूटे हुए हैं उनको गुजर जाते नदियों से, उसे आज के लिए उनके इलाज के लिए, उनके बच्चों के फीस के लिए, कोचिंग के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए, उनके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
12 प्रकार की परियोजनाओं के माध्यम से अनुदान देकर इस समुदाय को विकास की मुख्यधारा में लाने का जो काम किया गया, मैं अपनी तरफ से, अपने समुदाय की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हमारी एक रास्ता देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज के इस लाभार्थियों को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि लाभार्थियों को आज के दिन में हमें वो देखना है कि ये जो पार्टियां, सरकारें थी किस हाल में हमें छोड़ गई थी, जिस बेहाल में छोड़ गए थे। तो मोदी जी, योगी जी आपकी चिंता करते हैं, तो आपको भी चिंता करना होगा कि मेरा ये कीमती वोट फिर से हमारी मोदी सरकार बने, फिर से योगी जी की सरकार बने, एनडीए की 330 पार बने। उसके लिए हम लोगों को एक एक आदमी को काम करना होगा। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीतने के लिए हम लोगों ने अपनी रणनीति अपनाई है। सभी लोग मिलकर हम लोग 80 की 80 सीट जीतकर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के उस सम्मान को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वरद हस्त के संरक्षण में हम सभी सदैव पुष्पित एवं पल्वित होते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख एवं जनमानस के सम्मुख विकास कार्यों का एक वीडियो का प्रस्तुतिकरण मंचासीन अतिथिगणों के सम्मुख प्रस्तुत होने जा रहा है, जिसके द्वारा शासन के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को किस तरह से जनमानस को दिया जा रहा है, इसकी प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है। लाभार्थी खुद तय करता है कि पीएम आवास योजना के तहत उसका घर कैसा बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी के बाद सही मायनों में गरीब कल्याण के लिए मिशन मोड में काम हुआ है। वर्ष 2017 के पहले जन कल्याणकारी योजनाएं बंदर बांट की भेंट चढ़ती रहीं। आम जन की आवासीय सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 2017 के बाद हाउसिंग फॉर ऑल के तहत 54 लाख परिवारों को पक्का घर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी राज्य है। यह घर स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन का पैकेज है। सही हकदारों तक योजना का 100% लाभ दिलाने के लिए लाभार्थियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से सहायता पहुंचाई जाती है। हर जरूरतमंद को पक्की छत देने में प्रधानमंत्री आवास योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी श्रृंखला में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 5100 लाभार्थियों को प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त और तृतीय किश्त के तहत 51 करोड़ 52 लाख रुपए हस्तांतरित किए जा रहे हैं। यह योजना इन लाभार्थियों के साथ ही श्रमिकों और निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबार की तरक्की एवं रोजगार सृजन के नए अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदैव सबको सब कुछ देना चाहते हैं और आज एक बार इसी आशा के साथ जनमानस को अपना वरद हस्त देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बटन दबा करके लाभार्थियों के खाते में धनराशि का वितरण करने जा रहे हैं। यह शुभ क्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमल से बटन दबा करके लाभार्थियों के खाते में धनराशि का स्थानांतरण करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद अर्पित कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 250 लाभार्थियों को प्रथम किस्त, 2602 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त एवं 2248 लाभार्थियों को तृतीय किस्त 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति के दर से उनके खाते में एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करें जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आज की इस धरा पर डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा 51.5 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ।
मंच पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बार पुनः विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके घर की चाबी इस पावन पर्व पर दे करके उन्हें अपना शुभाशीष प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध कि आप अपने कर कमलों से हम लाभार्थी को आमंत्रित करेंगे। सर्वप्रथम नीलम देवी जी, जल्दी नीलम देवी जी, दीपिका कुमारी जी, गीता देवी जी, आरती जी, अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए गीता देवी जी, आरती जी रसूलपुर से वाइफ ऑफ श्री ओम प्रकाश, श्री ध्रुवलाल जी हुमायूंपुर से, श्री कौशल्या जी माधोपुर से, श्रीमती राजमती देवी वाइफ ऑफ विष्णु प्रसाद जी बनकटवा से, श्रीमती कांति जी वाइफ ऑफ सुदामा जी पुराना गोरखपुर से, श्रीमती किरण जी पुराना गोरखपुर से वाइफ ऑफ श्री सुरेश, श्री अमरनाथ जी, श्रीमती किरण जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए, श्री अमरनाथ जी, तदुपरांत श्रीमती सरिता चौहान जी, जी और माधोपुर से श्रीमती मालती जी वाइफ ऑफ श्री विपिन जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ समस्त सम्मानित अतिथिगण को सादर धन्यवाद। सुख समृद्धि की सरिता बने सौरभ सुखद समीर, चपल चारु जीवन रुचिर गुरु चरणन समीर। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सभी के संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से विनम्र अनुरोध है कि सावन मास के इस पावन पर्व पर आज के इस सुखद क्षण पर अपने शुभाशीष से हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान कर अभिसिंचित एवं कृतार्थ करें। सादर विनम्र अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को उनके किसी को पहली किस्त, कुछ लोगों को दूसरी किस्त और कुछ लाभार्थियों को तीसरी किस्त वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, लोकप्रिय सांसद रवि किशन जी। कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्म देखी है? पैसा दे करके या फ्री में? फ्री में, ठीक है। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी,
श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित 5100 प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 चयनित लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के 5100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अभी एक क्लिक से उनके खाते में पैसा दिया गया है, जिसमें 250 लाभार्थी 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त किए हैं। 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 250 लोगों को 50-50 हजार रुपया मिला है। 2,200 लोगों को 1,50,000 रुपए की दूसरी किस्त दी गई है, यानी प्रत्येक 2,200 लोगों को प्रत्येक में 1,50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और 3,350 जो लाभार्थी हैं उनको तृतीय किस्त के रूप में 50,000 रुपए प्रति लाभार्थी की किस्त आज दी गई है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर प्रदेश में 51,100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। अपना घर हो, हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सहजनवा, उनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का है। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए हैं। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया, प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया
लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद के शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जा रहा था। और कारण था इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं लेने दिया। और परिणाम था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। लोग बोलते थे इस बात को, उत्तर प्रदेश संसाधनों से अमीर है, लेकिन सरकारों की कुनीति के कारण, कुशासन के कारण यहां की जनता गरीब है। और आज भाइयों बहनों, दुनिया कहती है उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों ने 6 वर्ष में, मात्र 6 वर्ष में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। यह कार्य 1947 से लेकर के 2017 के बीच में भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, इसको करने के लिए इच्छा शक्ति का अभाव था। उन लोगों के एजेंडे में गरीब का कल्याण हो यह नहीं था, गरीब को शासन की योजनाएं ईमानदारी से मिल जाए ये नहीं था। उनके एजेंडे में तो मैं था, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ जुड़ जाते थे। क्या काका, क्या मामा, क्या भांजा, क्या भतीजा, ये सब एक जुट होकर के प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। गरीब तड़पता था, गरीब तरस जाता था, उस तक शासन की योजना नहीं पहुंचती थी। न किसान को सम्मान था। आज किसान को फसल बीमा योजना की गारंटी भी है, और साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी प्राप्त हो रही है। भाइयों बहनों, जो बीमार हो जाता था उसका पूरा सब कुछ बिक जाता था, सब कुछ बिक जाता था। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना के अंदर उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी गरीब के लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर भी है। स्ट्रीट वेंडर के लिए, पटरी व्यवसायी हैं, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, 27,000 से अधिक लोगों को, उत्तर प्रदेश में 9 लाख ऐसे परिवारों को हम लोगों ने अब तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंकों से ब्याज फ्री ऋण उपलब्ध कराने में मदद की। भाइयों बहनों, यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उनकी रुचि नहीं थी। पिछले 9 वर्ष के अंदर जितनी योजनाएं देश के अंदर आई, अगर ईमानदारी के साथ पहले 2.5 वर्ष के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया होता, प्रदेश की प्रगति होती, गरीब का कल्याण होता, उनके चेहरे पर खुशहाली होती, और
उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभरता, यहां की प्रति व्यक्ति इनकम बढ़ती। उन्होंने किसानों का शोषण किया, उन्होंने व्यवसायियों का शोषण किया, उन्होंने युवाओं के साथ अन्याय किया और उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम भी किया। यहां से ज्यादा कौन समझ सकता है? ये जो सीजन है बरसात का, 15 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक यह क्षेत्र भय और दहशत के साये में जीता था। न जाने कहां पर कब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी किसी बच्चे को निगल ले। आज मैं कह सकता हूं, इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने नियंत्रित किया है, पूरी तरह नियंत्रित किया है। इंसेफ्लाइटिस का संपूर्ण समाधान की घोषणा होनी बाकी है, बाकी उसका समाधान किया जा चुका है। पूरी तरह उन्मूलन की दिशा में घोषणा होनी मात्र बाकी है। और भाइयों बहनों, इंसेफ्लाइटिस 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को निगल चुकी थी इस क्षेत्र में। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इंसेफ्लाइटिस को समूल नाश कर दिया, समाप्त कर दिया। आज यहां का बच्चा भी अब कह सकता है, सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या बसंत, उसका कोई बीमारी बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि गोरखपुर में एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान अब हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाएं, याद करिए कोरोना कालखंड में हर गरीब को 2-2 बार राशन देने का काम किया गया। पहले होता था क्या? पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था। गरीब का राशन सत्ताधारी दलों से जुड़े हुए लोग हड़प जाते थे। खाद्यान्न घोटाला होता था। आज घोटाला कोई करेगा नहीं, सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। पहले नौकरी आती थी और गरीब का बच्चा, प्रतिभाशाली नौजवान देखता रह जाता था। सत्ता में बैठे हुए लोग नौजवान की नौकरी पे डकैती डालने का काम करते थे। आज किसी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगा सकता है, और लगाएगा तो इससे पहले लगाएगा, उससे पहले जेल, उसके दरवाजे खोल करके जेल के अंदर ठूंसने का कार्य पुलिस उसको कर देगी। पहले चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांगजन पेंशन हो, पहले तो मिलता ही नहीं था, और अगर जो कुछ थोड़े लोगों को मिलता था उसमें भी कमीशन खोरी होती थी। आज तो डीबीटी के माध्यम से सब हो जा रहा है। आपने देखा होगा 5,100 लाभार्थियों को 51,52,00,000 रुपए की राशि, 52 लाख रुपए की राशि उनके खाते में दी गई। एक बटन दबाया और उनके खाते में पैसा चला गया। बीच में कोई है ही नहीं, बटन मैं दबा रहा हूं और पैसा उनके खाते में सीधे जा रहा है। बीच में कोई नहीं है, सीधे खाता में, लाभार्थी के खाते में पैसा। भाइयों बहनों, यह है टेक्नोलॉजी का लाभ। डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी इसीलिए कहते हैं मीडिएटर नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं कर सकता आपसे, सीधे सरकार का पैसा आपके पास आएगा। आप उस पैसे का उपयोग करिए, अपना मकान बनाइए, शौचालय बनाइए, और जिस कार्य के लिए पैसा जा रहा है उस कार्य का उपयोग करिए। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस रूप में हर तबके के लोगों को प्राप्त हो रहा है, और दूसरी तरफ गोरखपुर का विकास, अच्छी सड़कें। जब बनता है थोड़ा उस समय परेशानी जरूर होती है, लेकिन जब बन जाता है तब लोग, हर व्यक्ति, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि रवि किशन की तरह ही ठुमके लगाते हुए देखते हैं सड़कों पे, सेल्फी लेते हैं बहुत सारे लोग। हमारे पास सबका फोटो आता रहता है, क्योंकि अब हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है शहर में। सेल्फी लेते हुए सब लोग दिखाई देते हैं सड़कों पे। अच्छी सड़कें आज गोरखपुर की शोभा बना रही है, तो यहां का विकास भी आगे बढ़ा रहा है। विकास को कई गुना आगे बढ़ाया गया है। फर्टिलाइजर कारखाना देखो कितना फिर से फर्टिलाइजर का निर्माण भी कर रहा है, रोजगार भी दे रहा है, और उस पूरे क्षेत्र के विकास में अपना योगदान भी दे रहा है। ये राप्ती
जेल बाईपास का मार्ग जो स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए बरगदवा तक जाता है, नकाहा होते हुए 4 लेन का बन रहा है। ये भी खजांची में जाम नहीं होगा कुछ दिनों के बाद, जब यहां पे फ्लाईओवर बन जाएगा, सीधे ऊपर से उधर से लोग आके सीधे निकल करके सीधे बाहर निकल जाएंगे। मेडिकल कॉलेज वाला रोड ऐसे लगता है जैसे कोई विदेशी रोड हो। रामगढ़ ताल की तरफ आप जाएंगे तो रामगढ़ ताल तो शाम के समय एकदम आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो गया है। क्या लाइट चमचमाती है वहां की, लोग जाते हैं, मनोरंजन भी होता है और हजारों गरीबों को रोजगार भी मिलता है वहां पे। बच्चों के लिए खाने पीने की चीज भी है और मनोरंजन के लिए सामने चिड़ियाघर भी है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में, सब कुछ आपको मिल रहा है। एक तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, दूसरी तरफ विकास की योजनाओं का लाभ। और इस सत्र में अभी प्रारंभ हो रहा है सैजनवा में अटल आवासीय विद्यालय, गरीबों के बच्चे वहां पढ़ेंगे। गरीबों के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। अत्याधुनिक शिक्षा, पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल में जिस प्रकार से अच्छी शिक्षा दी जाती है, उस कार्य को भी वहां आगे बढ़ाया जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद के शहर के जितने विद्यालय होंगे उन सब में पिछली बार मैंने अपनी विधायक निधि का पैसा देकर के फर्नीचर दिया था। इस बार ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सीएसआर का पैसा लेकर के उन सभी विद्यालयों में अच्छा फ्लोर दिया जा रहा है। बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट दिए जा रहे हैं, अतिरिक्त कक्ष देंगे, लाइब्रेरी देंगे, अच्छा फर्नीचर देंगे और सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त करके गरीब का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। स्मार्ट क्लास भी वहां होगा। इस प्रकार की सुविधा देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास की सोच के साथ हम सबको जुड़ना होगा और याद रखना, ये विकास ही सबका कल्याण करेगा। विकास की सकारात्मक सोच ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा, प्रदेश को पहचान दिलाएगा और देश में अग्रणी राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करेगा। आज उत्तर प्रदेश में अगर विकास के प्रति हम भी परिवारवाद, जातिवाद के चक्कर में पड़ते, क्या होता? हम विकास नहीं करा पाते। आज जिसमें दृष्टि नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जो अपनी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हो, वही व्यक्ति बोलेगा कि विकास नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान ने जिसको दृष्टि दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है और जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर ईमानदारी के साथ प्रदेश के हित में सोच रहा होगा, उस हर व्यक्ति को प्रदेश के अंदर हो रहा विकास दिखाई दे रहा होगा। उस सबको दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सुरक्षित प्रदेश है। संगठित अपराध लगभग पूरी तरह समाप्त हुआ है। बेटियां सुरक्षित हैं। हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। निवेश आ रहा है, भारी संख्या में निवेश। 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की नई संभावनाओं को लेकर यह निवेश आएगा। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक नई कहानी को कहता है। और गोरखपुर में पहले यहां पर जो लोग उद्योग लगाए थे वे भागते थे, आज दुनिया के उद्योगपति गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है गोरखपुर में संभावना है। एक नहीं 4-4 विश्वविद्यालय आज के दिन पे गोरखपुर में काम कर रहे हैं। शिक्षा का आधुनिक हब गोरखपुर बन रहा है। महाविद्यालय हैं, इंटर कॉलेजेज हैं। कल हम लोगों ने इंटर कॉलेजेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के साथ 99 कॉलेज के जो सरकारी थे और सरकार द्वारा अनुदानित थे उनके साथ संवाद बनाया था। बहुत अच्छा संवाद था। कल विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ भी मैंने उनकी समस्याओं के साथ बैठ करके उनकी बातें सुनी और सबने कहा कि साहब अब तो समस्या है ही नहीं, अब तो बिजनेस हमारा बढ़ रहा है। पूरा बिहार, पूरा नेपाल भी व्यवसाय के लिए गोरखपुर में आता है, यहां से खरीद करके लेके जाता है।
तो लाभांश तो गोरखपुर में प्रदेश में बढ़ रहा है। आज इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, ये जो विकास की सकारात्मक सोच है इसके साथ हमें भी जुड़ना होगा। और सोच में इसलिए नगर निगम सफाई करा रहा है, अच्छी सड़कें दे रहा है, नगर निगम के द्वारा जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है, पेयजल की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन हमारा भी तो नागरिक दायित्व है। नागरिक दायित्व यह कि हम भी घर का कूड़ा सड़क पे न फेंकें, प्लास्टिक जहां तहां प्लास्टिक का उपयोग ही न करें। घर हो या कोई मांगलिक या शादी ब्याह का कार्यक्रम, प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, पॉलीथीन इसका उपयोग कतई न करें, क्योंकि यह प्रदूषण भी पैदा करता है और बीमारी भी पैदा करता है। इसका उपयोग कतई नहीं। हर एक जगह सरकार विकास कर रही है, लेकिन जिसके कारण बीमारी होती हो, जिसके कारण प्रदूषण फैलता हो और जो नालियों को ब्लॉक करके जल जमाव की समस्या खड़ी करता हो, उस प्रकार की स्थिति नहीं, उसको हम नहीं आने देंगे। और स्वच्छता अभी गोरखपुर महानगर के अंदर सभी वार्डों में 80 वार्डों में 80 के 80 वार्डों में आपने देखा होगा स्वच्छता रैली निकाली गई। ये स्वच्छता रैली इसी बात को लेकर के हम स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करें। स्वच्छ हो, कहीं कूड़ा नहीं, पार्कों में भी नहीं, खाली प्लॉट में भी नहीं, सड़कों पर भी नहीं, हम डस्टबिन में ही कूड़ा डालेंगे। अगर ये संकल्प हम लोग ले लेंगे, हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाई देगा। और गोरखपुर के बारे में जो पहले की धारणा थी उससे लोग उभरेंगे। पहले लोग ये मानते थे गोरखपुर में माफिया हैं, गैंगवार होता है, गुंडा टैक्स वसूली होता है। आज भाइयों बहनों, गोरखपुर में माफिया और मच्छर नहीं, गैंगवार और गुंडा टैक्स नहीं, आज तो गोरखपुर अपने विकास के लिए जाना जा रहा है, अपनी समृद्धि के लिए जाना जा रहा है। हर घर तक, एक गरीब के घर से लेकर के एम्स के निर्माण तक और फर्टिलाइजर के निर्माण तक की एक लंबी गाथा को लिखता हुआ गोरखपुर दिखाई दे रहा है। बीमारी का सर्वथा उन्मूलन करने हमने केवल माफिया और मच्छर की ही बीमारी का समाधान नहीं किया है, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान किया है। इंसेफ्लाइटिस की हर प्रकार की बीमारी का समाधान, इसीलिए हम लोग कहते हैं हर बीमारी का उपचार अब गोरखपुर के पास है, गोरखपुर उसका समाधान कर सकता है। और उसी की दिशा से आज हम लोग आए हैं। मैं आप सबसे एक बात कहने के लिए आया हूं। मैं गोरखपुर में विशेष रूप से शहरी लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ इसलिए आया हूं, यद्यपि प्रदेश भर में 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 54 लाख गरीबों को। लेकिन गोरखपुर में मैं इसलिए भी आया हूं कि भाइयों बहनों, यह प्रधानमंत्री जी का आपको एक गिफ्ट है, गरीब को एक गिफ्ट, कि आप अपना मकान बना सकें, आपका परिवार खुशहाल रह सके। इस दृष्टि से इसको उपलब्ध करवाने के लिए मेरी दो अपील, एक, कोई भी पैसा मांगे सीधे मुझे सूचना दे दीजिए। दूसरा, जो पैसा आपके खाते में आया है, इस खाते के पैसे को समय से मकान पे खर्च करके मकान बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, जिससे आप स्वयं भी और आपका परिवार भी वहां पे सुरक्षित रह सकें और सम्मान के साथ रह सके। प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला हर लाभार्थी को सभी प्रकार की योजनाओं से सिचुएट करेंगे। उसके पास राशन कार्ड भी होगा, उसके पास आयुष्मान का कार्ड भी होगा, उसके पास बिजली भी होगी, उसके बाद रसोई गैस का सिलेंडर भी होगा। उसे सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं। विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। डबल इंजन सरकार विकास में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतेगी,
लेकिन नागरिक कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाया जाएगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने को मिलेगा और उस दिन एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान के साथ जुड़ना है अपनी मातृभूमि के प्रति अपने संकल्प को, और संकल्प हमारा यही कि मेरा भी अपने देश के प्रति कुछ दायित्व है, अपनी माटी के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कोई मेरा भी कोई कर्तव्य है, और कर्तव्य ही कि गंदगी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे, अराजकता और गुंडागिर्दी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर कहीं पर कोई फन उठाने का प्रयास करेगा तो उसका प्रतिरोध करके शासन को अवगत कराएंगे, प्रशासन को अवगत कराएंगे, प्रशासन बाकी उसका इलाज अपने आप कर देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज जो 5100 लाभार्थियों को यह सुविधा प्राप्त हुई है, वे तत्काल इस पैसे का उपयोग करें। जिनकी तीसरी किस्त मिल गई है वे अपना आवास तत्काल पूरा करें और फिर गृह प्रवेश का एक समारोह करें। बुलाए ना विधायकों को, रवि किशन जी को बुलाइए, महापौर जी को बुलाइए, हमारे विधायकों को बुलाइए, पदाधिकारियों को बुलवाइए। जो कुछ आप खाते हैं वही खिलाइए, स्पेशल कुछ मत बनाइए, लेकिन गृह प्रवेश हो करोगे आपके घर में, पूजा होगी, लोग आपके घर में आएंगे। जिनकी दूसरी किस्त गई है वे जितनी जल्दी पैसा खर्च करेंगे उतना ही जल्दी तीसरी किस्त उनकी आ जाएगी, और जिनकी पहली किस्त आई गई है वे जितनी जल्दी खर्च करेंगे उतनी जल्दी दूसरी किस्त उनको 1.5 लाख रुपए की तत्काल मिल जाएगी। और यह प्रक्रिया हमें निरंतर आगे बढ़ानी पड़ेगी। पहली किस्त 50,000 की, दूसरी किस्त 1.5 लाख की, तीसरी किस्त फिर 50,000, यानी 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में हर लाभार्थी को प्राप्त हो रहे हैं। और इसलिए समय से इस पैसे को खर्च करके हम अच्छा मकान बनाएं, सुरक्षित मकान बनाएं, यह आप सबके लिए आवश्यक है। आज के इस अवसर पर विकास की प्रक्रिया हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको इस अवसर पर एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप विकास के प्रति और गोरखपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में निरंतर अपना योगदान देते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। माननीय सांसद महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंगवस्त्रम प्रदान कर जनमानस की ओर से इस मंच पर एक जोरदार तालियां अंगवस्त्रम के द्वारा आप सभी जनमानस की ओर से माननीय सांसद महोदय के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद महोदय से अनुरोध है कि आप अंगवस्त्रम प्रदान करें।